हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट शकीरा। कैसे उसके पार्टनर ने 11 इयर्स के उनके रिलेशनशिप के बाद उसके ऊपर चीट किया। उनके साथ में 2 बच्चे हैं। शकीरा ने अपना सक्सेसफुल म्यूजिक करियर अपने बॉयफ्रेंड के लिए होल्ड पे डाल दिया, बट जैसे ही बॉयफ्रेंड के हाथ में वो कंट्रोल आ गया, उसने अपना एरोगेंस शो करना शुरू कर दिया। इन अ वे वो ऐसे प्रिटेंड करता था कैमरा के सामने कि वो ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी है, बट अभी इवेंचुअली जैसे ही शकीरा ने डिसाइड किया कि वो इस पर्सन से सेपरेट हो जाएगी, तो उसके रीसेंट सॉन्ग्स जो भी रिलीज हुए हैं वो ग्लोबल लेवल पे हिट गए हैं। एंड अभी सिनेरियो ऐसा है कि उसका बॉयफ्रेंड जो फुटबॉलर है, वो इन केस कोई भी स्टेडियम में जाता है मैच देखने के लिए, तो वहां पे शकीरा के सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है। ये भी रिवील हुआ है कि जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जेरार्ड है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो 22 इयर्स ओल्ड थी, यानी कि जिसके साथ वो इन्वॉल्व था जब वो शकीरा को डेट कर रहा था। एंड प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पे यह है कि जैसे इनका सेपरेशन अनाउंस हुआ, उसके कुछ महीने बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लॉन्ट करने लगा। एंड ऑब्वियसली जिस वे से ये पर्सन ने इस पूरे सिनेरियो को हैंडल किया है, वो शकीरा की तरफ बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। तो ये दोनों 16 इयर्स पहले मिले थे 2010 के साल में, जब शकीरा जो है वो अपने फेमस फीफा वर्ल्ड कप के ट्रैक सॉन्ग को रिकॉर्ड करी थी, शूट करी थी। एंड उस पॉइंट पे जेरार्ड जो था वो सॉकर खेलता था। तो 2010 में ये लोग साउथ अफ्रीका में मिले एंड वहां से ये दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। उस एरा में शकीरा जो थी वो इमेंसली सक्सेसफुल थी, तो इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। एंड उसी साल में पब्लिक अपीयरेंस भी वो लोग दे रहे थे। शकीरा का जो भी म्यूजिक वीडियो लॉन्च होने वाला रहता, उस दौरान जेरार्ड जो था वो उसके साथ उस इवेंट में जाता। अभी जेरार्ड जो था वो स्पेन से था एंड शकीरा उस पॉइंट पे फ्लोरिडा में रह रही थी, बट जेरार्ड के लिए उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने लाइफ का कि वो उसके साथ उसके होम टाउन में मूव करेगी। एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि ये जो रिलेशनशिप था, इसमें शकीरा ने अपना जो करियर है उसको थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया था। एंड जेरार्ड के करियर एंड पैशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करी थी। अभी जेरार्ड जो है वो शकीरा से 10 इयर्स छोटा है। तो जब ये लोग मिले थे उस पॉइंट पे शकीरा जो थी वो 33 इयर्स की थी एंड जेरार्ड 23 इयर्स का। एंड स्पेन में मूव करने के बाद अराउंड 2012 के मिड में शकीरा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड जनवरी 2013 में ये कपल को उनका बेटा हुआ। एंड जेरार्ड का जो करियर था उसमें भी उसको ग्रोथ देखने मिल रहा था। देन 2014 में शकीरा फिर से प्रेग्नेंट हुई। अभी यहाँ से जो इनका पब्लिक अपीयरेंस है उसमें प्रॉब्लम्स देखने मिले, जैसे कि जब शकीरा का कोई म्यूजिक वीडियो वगैरह लॉन्च होने वाला रहता, तो अगर वो जेरार्ड को उसके साथ लेके जाती तो उसको इन्वॉल्व फील कराती, लोगों से मिलाती, बट सेम चीज जेरार्ड की तरफ से नहीं देखने मिलता। जैसे कि शकीरा अगर उसका गेम देखने आई है, स्टेडियम में उसको सपोर्ट करने आई है, तो कई बार ये देखने मिला है कि अफेक्शन शकीरा दिखाती, बट उस चीज को जेरार्ड जो है वो कैमरा के सामने एक्नॉलेज नहीं करता या एरोगेंट वे से वहां से चले जाता, एक एटीट्यूड वो थ्रो करता। नो डाउट एज एन एथलीट वो अच्छा कर रहा था, बट क्योंकि ये लोग जेरार्ड के होम टाउन में थे, तो ऑब्वियसली वहां पे वो ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी था। एंड उस पॉइंट पे क्योंकि शकीरा ने थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था, तो मे बी जेरार्ड को ये लग रहा होगा कि वो ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका ज्यादा हाइप है, वो ज्यादा इस पॉइंट पे रेलेवेंट है। इट इज नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा था, बट समथिंग वाज रॉन्ग एंड वो चीज उनके फैंस ने पिकअप कर लिया था। जो शकीरा का शाइन था, लाइमलाइट था, वो डिमिनिश होता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड लोगों के जो स्पेकुलेशंस थे वो करेक्ट निकले, बिकॉज ईयर 2022 में इन दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये लोग सेपरेट होने वाले हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं। इसके पहले से ये लोग सेपरेट हो गए थे, जस्ट दैट ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस बाद में किया। एंड दोनों लोग जब साथ में थे तब कई लोगों ने सवाल तभी पूछा था कि ये लोग अभी शादी क्यों नहीं कर रहे, 11 ईयर्स से ये लोग साथ में है। बट ब्रेकअप के बाद जब धीरे धीरे करके शकीरा ने अपना साइड रखना शुरू किया, उस पॉइंट पे लोगों को रियलाइज हुआ कि वो क्यों नहीं शादी करने को रेडी थी। तो इन दोनों का अगर आप नेटवर्थ देखोगे तो दोनों भी रिच है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, बट जेरार्ड का जो नेटवर्थ है वो 80 to 90 मिलियन डॉलर्स के बीच में है एंड शकीरा का 350 मिलियन डॉलर्स है। प्लस जब वो स्पेन में रह रही थी तब स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो उससे हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर चुकी है सर्टेन पेनल्टीज के नाम पे। एंड शकीरा को ये सब बेयर करने का जरूरत नहीं था। वो स्पेन से अगर निकल जाती तो इतना जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने पे किया है स्पेन की गवर्नमेंट को, वो उसको करने का जरूरत नहीं रहता। बट क्योंकि वो इतना ज्यादा प्यार में थी दैट उसने डिसाइड किया कि वो ये सारे चार्जेस को पे करेगी, जो कि वैलिड नहीं थे, फेयर नहीं था, बट जेरार्ड के लिए उसने किया सो दैट वो कंट्री में रह पाए। एंड अभी जब ये लोग सेपरेट हो गए हैं तो कोर्ट ने खुद ने ये वर्डिक्ट दिया है कि स्पेन की गवर्नमेंट को 70 मिलियन डॉलर्स शकीरा को रिटर्न देना है, क्योंकि जिस वे से वो लिया गया था दैट वाज नॉट करेक्ट। तो इससे ही समझ आता है कि वो जेरार्ड को कितना इंपॉर्टेंस देती थी। बट मे बी वो शादी कर लेती, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स उस पर चीट किया गया एंड उसको डाउट था, मे बी प्रूफ जो है वो बहुत लेट उसको मिला। बट ये जो फीलिंग था, इसी रीजन से इनका जो मैरिज है वो होल्ड पे जा रहा था ऐसा लग रहा है। एंड अभी बच्चों की जो कस्टडी है वो शकीरा के साथ है। उसके बच्चों को अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा दैट वो अपने मदर के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। अपने फादर के साथ भी वो कांटेक्ट में है। एंड सेपरेशन के बाद शकीरा ने एक गाना रिलीज किया जिसमें उसने पूरा अपना साइड बता दिया कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया, उसको रिप्लेस किया एंड उसकी जगह जो है वो एक 22 ईयर ओल्ड गर्लफ्रेंड ने ली है। एंड ये भी बाहर आया कि शकीरा के डैड जो थे वो जब आईसीयू में थे एंड शकीरा उनका ख्याल रख रही थी, हॉस्पिटल में वगैरह जा रही थी, उस पॉइंट पे जेरार्ड ने उसके पीठ पीछे उस पर चीट किया। एंड मे बी यही वो पॉइंट था जहां पे शकीरा ने चांसेस देना बंद कर दिया एंड जेरार्ड के अप्रूवल का, वैलिडेशन का वेट करना बंद कर दिया। एंड सेपरेशन के कुछ महीने बाद ही जब शकीरा अपना स्टोरीज बता रही थी
तब दूसरी तरफ जेरार्ड का ऐसा एटीट्यूड था कि उसने तो कुछ गलत किया नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहा था, पोस्ट वगैरह ये लोग कर रहे थे साथ में। एंड शकीरा के गाने में सर्टेन लाइन्स थे जिसका मीनिंग ये निकलता है कि तुम्हारे पास फरारी थी पर तुमने ट्विंगो को चूज किया, तुम्हारे पास रोलेक्स था बट तुमने कैसियो को चूज किया। एंड कैसियो ये जो वॉच ब्रांड है उनको ये ऑफेंसिव लगा, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें दे रोट, शकीरा वी मे नॉट बी अ रोलेक्स बट क्लियरली आवर कस्टमर्स आर लॉयल टू अस। एंड नीचे उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी जो बैटरी है वो तुम्हारे रिलेशनशिप से भी ज्यादा लास्ट करती है। एंड इसके बाद उन्होंने जेरार्ड को एक कोलैब भी दिया था। एंड जेरार्ड जो था वो अपने इंटरव्यूज में से फ्लॉन्ट भी करता था कि मेरे को कैसियो का कोलैब मिला, तो वो सॉरी नहीं था। इंस्टेड उसका बिहेवियर ऐसा था कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। एंड मे बी जेरार्ड का बिहेवियर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको उस पॉइंट पे लगा होगा कि शकीरा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में फिर से उतने बड़े लेवल पे कम बैक नहीं करेगी जैसा क्रेज उसका पहले था। बट वो गलत प्रूव हुआ, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप 2026 का सॉन्ग सर्च करोगे तो आपको ये देखने में लगा कि शकीरा का सॉन्ग जो है वो वायरल चला गया है, सब स्टेडियम्स में इसको प्ले किया जा रहा है। तो ये कम बैक शायद जेरार्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। करंटली शकीरा 49 ईयर्स ओल्ड है एंड जेरार्ड जो है वो 39 ईयर्स ओल्ड है। शकीरा का जो म्यूजिक करियर है वो कंटिन्यू होगा, बट जेरार्ड जो है उसने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। एंड इस पॉइंट पे जिस भी स्टेडियम में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है या पब में लेके जाता है तो बोला ये जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो शकीरा के ये सारे सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। वर्ल्ड कप सॉन्ग हो गया या जो वो चीटिंग वाला सॉन्ग था उसको प्ले करते हैं, तो चाह के भी वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी म्यूजिक क्लियरली हिट है। एंड अभी शकीरा ने स्पेन में रहना छोड़ दिया है, प्लस स्पेन के हाई कोर्ट ने क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया है कि जो भी उसको प्रीवियसली फाइन दिया गया था वो सब उसको रिइंबर्स करो। तो इस पॉइंट पे स्पेन से निकलने के बाद उसको $70 मिलियन भी मिल रहा है। एंड शकीरा भी अपने दोनों बेटों के साथ डिफरेंट इवेंट्स में वगैरह जाते हुए दिखाई दे रही है एंड दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शकीरा का ये जो पूरा स्टोरी है जिस वे से वो निकली है ये रिलेशनशिप से, इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।